पूरे देश में नीट को लेकर घमासान जारी है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन पूरी कहानी में ग्रेस मार्क्स क्यों बना है बड़ा विलन और इसने कैसे बिगाड़ा है पूरा समीकरण? क्या एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने में कोई गलती की है और जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उसका आधार क्या था? सवाल यह भी है कि इस बार नीट एग्जाम का कट ऑफ इतना हाई क्यों गया? दरअसल इस बार के नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। इस पेपर में 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिससे उनका रिजल्ट शानदार रहा। इस बार कुल 67 बच्चों ने इस एग्जाम में पूरे नंबर प्राप्त किए हैं, जिनमें से 50 बच्चे ग्रेस मार्क्स हासिल करने वाले थे। 50 में से 44 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक सवाल के अलग अलग किताबों में अलग अलग जवाब होने के चलते सही जवाब दिया था। बाकी बच्चों को एग्जाम में वक्त बर्बाद होने की वजह से मुआवजे के तौर पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। हालांकि नीट का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था एनटीए ने इस ग्रेस मार्क्स को देने का आधार, नियम, फॉर्मूला और रेंज का कोई जिक्र नहीं किया है। ग्रेस मार्क्स देने से 1563 बच्चे फायदे में रहे, जिससे 67 बच्चों को फुल मार्क्स मिले, जिससे कट ऑफ पहले के मुकाबले काफी हाई रहा। एनटीए ने बताया कि जहां 2023 में 20,38,596 बच्चों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वहीं इस साल इस परीक्षा को देने के लिए 23,33,297 बच्चे बैठे थे। तकरीबन 3 लाख बच्चों की बढ़ोतरी भी कट ऑफ बढ़ने की एक वजह मानी जा रही है। लेकिन परेशानी की वजह यह है कि बच्चों को 620 नंबर लाकर भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, जो पहले मिल जाया करता था। बता दें कि ग्रेस मार्क्स वो नंबर होते हैं जो बच्चों को पास कराने की स्थिति में दिए जाते हैं, या कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां बच्चों को मुआवजे के तौर पर भी ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। हालांकि इस बार की नीट परीक्षा में ज्यादातर बच्चों को एग्जाम में समय बर्बाद होने के चलते ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एनटीए का कहना है कि कुछ छात्रों द्वारा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ की अदालतों में याचिका दायर की गई थी कि उन्हें परीक्षा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, जिसके बाद एनटीए ने संबंधित छात्रों और एग्जाम सेंटर की सीसीटीवी फुटेज देखकर और समय की बर्बादी का पता लगाने के बाद ही ग्रेस मार्क्स दिए। बढ़ते हंगामे के बीच कुछ छात्रों ने एनटीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की, जो 6 जुलाई से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट छात्रों के भविष्य को देखते हुए काफी गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन 1563 छात्रों का दोबारा पेपर लिए जाने के निर्देश दे दिए हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स से फायदा पहुंचा है। ये छात्र या तो दोबारा एग्जाम देकर इतने नंबर हासिल करें, या फिर जो छात्र एग्जाम नहीं देते हैं तो उनके ग्रेस मार्क्स कम करके उन्हें वही नंबर दिए जाएंगे जो उन्होंने पेपर में हासिल किए हैं। पूरे मामले में जहां बच्चों के माता पिता चाहते हैं कि इस पेपर को दोबारा करवाया जाए, वहीं एनटीए के सामने पूरे देश में फिर से इस पेपर को करवाना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में कई छात्र असमंजस की स्थिति में हैं कि आगे क्या करें। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि यह सच है कि इतने बड़े पेपर को दोबारा करवाना मुश्किल है, लेकिन एनटीए को आगे आकर ग्रेस मार्क्स देने के आधार को स्पष्ट करना चाहिए ताकि छात्रों का विश्वास कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेने वाली संस्थाओं से ना उठे। अब ये देखना है कि छात्र कैसे संतुष्ट होते हैं और एनटीए फिलहाल जिसके दामन पर करप्शन के छींटे लगते नजर आ रहे हैं, वो इसे कैसे साफ करेगा।